नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर लगभग लोगों के साथ गुजरती हैं, कुछ लोगों के साथ गुजरती हैं। और ऐसे में अगर आप यात्रा करते हैं, आपके साथ किसी भी सदस्य के साथ, आपके परिवार के सदस्य के साथ, दोस्त मित्र के साथ अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। सफ़र का मज़ा किरकिरा हो जाता है। आज मैं बात करूंगा मोशन सिकनेस की, जिसे हम और भी कई नामों से जानते हैं। कार सिकनेस, प्लेन सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस इत्यादि। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं या इसके इलाज या उपाय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन सिकनेस का जो टर्म है या जो जिक्र है इस चीज़ का, हिप्पोक्रेट्स ने किया था अपनी नौकायन यात्रा के दौरान। उन्होंने ये पाया है कई लोग जो बीमार पड़े और बार बार उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने ये बताया कि मोशन सिकनेस होता है, यानी जो गति है वो हमारे शरीर में विकृति पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने ही यूज़ किया था। नौसिया शब्द भी उन्हीं का यूज़ किया हुआ है। नौसिया वर्ड जो है वो नाउस से लिया गया। नाउस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें उसका मतलब होता है शिप, यानी पानी की जहाज़। हिप्पोक्रेट ने उस जहाज़ पे सफ़र के दौरान ये ऑब्जर्व किया था कि गति से भी विकृति आ सकती है। यह कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जिस दौरान ये उत्पन्न होता है और उस कंडीशन के समाप्त होते ही ये समाप्त भी हो जाता है, यानी मोशन सिकनेस। आप जब यात्रा करते हैं, आपके साथ दिक्कत होती है, आप यात्रा बंद करते हैं, ये दिक्कत होता ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये एक समस्या बहुत बड़ी है। इस वजह से आदमी कहीं प्लान नहीं कर पाता है, कहीं जाने में एक बार सोचना पड़ता है उसको कि जाए कि ना जाए, बड़ी दिक्कत है। और हम लोगों के क्षेत्र में यानी यूपी बिहार में इसे गाड़ी लगना बोलते हैं। ट्रैवल सिकनेस, मोशन सिकनेस को, कार सिकनेस को गाड़ी लगना बोलते हैं। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें कार लगती है, हमें बस लगती है, हमें ट्रेन लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबको सबके साथ दिक्कत नहीं होती। किसी को पर्टिकुलर कार में दिक्कत होती है, किसी को बस में दिक्कत होती है, किसी को प्लेन में दिक्कत होती है और किसी को हर मोशन में दिक्कत होती है। किसी भी चीज़ में बैठ के जाए उसको दिक्कत होती है। लेकिन ये सब अलग अलग है। सबके साथ सब सारे चीज़ों में दिक्कतें हैं ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर लोगों को पर्टिकुलर चीज़ों के साथ भी दिक्कत हो सकती है। आती है कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है कि जब हम सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ईयर है और हमारी जो आँखें हैं और हमारा जो शरीर है, ये गति को अलग अलग तरीके से फील करते हैं। यानी इनका आपस का कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ हो जाता है और ब्रेन को अलग अलग तरीके से मैसेज जाता है। ऐसे में नौसिया और वोमिटिंग की शिकायत शुरू हो जाती है। बात करें कि किस उम्र के लोगों के साथ ऐसा होता है, तो लगभग 6 साल की उम्र से ये शुरू हो जाता है। उससे छोटे बच्चों के साथ ऐसी स्थितियां बहुत कम उत्पन्न होती हैं, रेयर केस होता है। लेकिन 6 साल से ऊपर के बच्चों के साथ शुरू हो जाता है और 9-10 साल आते आते ये पीक पे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चों में होता है, ये बड़ों में भी होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। पुरुषों को थोड़ा सा ये समस्या कम आती है। ऐसे लोगों के साथ ये समस्या ज़्यादा आती है जो पहले से चक्कर से पीड़ित हैं या जिनको वेस्टिबुलर प्रॉब्लम है, यानी इंटरनल ईयर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मेनियस डिजीज़ है, या फिर कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र कर रही हैं, उनके साथ ये दिक्कतें आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती हैं। इसके जो लक्षण आते हैं, कुछ लोगों को यात्रा के शुरुआत से ही शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को लंबी यात्रा में होती है। तो ऐसे में जिनको लंबी यात्रा में होती है उनके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। वो अगर अपने व्यक्तिगत किसी साधन से सफ़र कर रहे हैं तो वो अपनी यात्रा को बीच बीच में विराम देते हुए 10-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लेते हुए पूरी कर सकते हैं। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके साथ है जिनको यात्रा शुरू करते ही थोड़ी देर बाद ही समस्या आने लगती है,
तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ उपाय भी बता दूंगा, कुछ मेडिसिन का भी जिक्र करूंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। बात करें अगर इसके लक्षण की, तो लक्षण की शुरुआत जो है मितली से होती है, यानी उसको नोजिया फील होगा और मुंह में जो है एक्सेस सलाइवेशन भी हो सकता है और अल्टीमेट वो वॉमिटिंग में बदल जाता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग के बाद रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअस बना रहता है, जब तक कि उनकी यात्रा समाप्त न हो जाए तब तक बना रहता है। ऐसे में घबराहट होना, बेचैनी होना और शरीर का डिहाइड्रेट होना भी एक रिजल्ट के रूप में सामने आएगा। तो आइए चलते हैं इसके कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ दवाइयों का जिक्र कर लेते हैं। यात्रा के दौरान कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे आप जब भी बैठे तो फ्रंट सीट पर बैठें, ठीक, और अपने हेड को स्टेबल रखें, बहुत ज़्यादा हेड का मोमेंट ना हो। दूसरी चीज़ कि सफ़र के दौरान मोबाइल या किसी चीज़ को पढ़ने से परहेज़ करें, ऐसा ना करें, पढ़ें नहीं या मोबाइल बहुत ज़्यादा न देखें। आप सीधा देखें। आप सफ़र के दौरान जब शीशे से साइड से गुजरती हुई चीज़ों को देखेंगे तो आपको मिसली और वोमिटिंग की दिक्कत बढ़ सकती है। यात्रा से पहले अगर आपका प्री प्लान व्यवस्था है, यात्रा है, तो आप शरीर को हाइड्रेट रखें और यात्रा शुरू करने से 3 घंटा पहले ही कुछ खा पी लें अगर कुछ खाना पीना है तो। सफ़र के दौरान आप हल्की म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इससे भी आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। यदि आपको सफ़र के दौरान प्यास लगती है और आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आप पानी हमेशा चाय की तरह सिप करके पिएंगे। एक बार में पूरा पानी पी जाएंगे तो वोमिटिंग की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले हम कुछ वैकल्पिक उपचार के बारे में बात करते हैं, फिर उपचार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप एक अदरक का टुकड़ा, यानी एक उसका चिप्स काट लीजिए और मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे उसको चूसिए। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो 5-HT3 रिसेप्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इससे आपका नोजिया और वोमिटिंग कम हो जाएगा। एक उपाय है एक्यूप्रेशर का, यानी आपकी जो कलाई है यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर एक P6 पॉइंट होता है, पेरिकार्डियम 6, या इस तरह का रिस्टबैंड भी आता है, पेरिकार्डियम 6 रिस्टबैंड भी आता है। आप यात्रा के दौरान उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी, या इस पॉइंट पे आप प्रेस भी कर सकते हैं। यदि आप मोशन सिकनेस से हमेशा परेशान रहते हैं तो आप जब भी अपने सफ़र की प्लानिंग कीजिए तो साथ में ORS का घोल जरूर रखिए, क्योंकि 1-2 बार 3 बार वोमिटिंग हो जाने के बाद हो सकता है कि आपकी शरीर डिहाइड्रेट हो जाए, फिर आप और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे में आप ORS का घोल रखिए, जो सिप करके एक एक घूंट करके धीरे धीरे पीते रहिए, जिससे बॉडी का हाइड्रेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन का। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायनिया की। ब्रायनिया एक ऐसी दवा है जिसका हर कंप्लेन मोशन के साथ बढ़ता है, यानी एग्रवेशन बाय मोशन होता है। तो इसके दौरान यदि आपको दिक्कत आती है, मोशन से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका मुंह सूखा हुआ है, पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, ठंडे पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो आप ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। काकुलस इंडिका का भी जिक्र करते हैं यहाँ पर। काकुलस इंडिका के साथ जो सिम्टम्स हैं, काकुलस इंडिका के लिए जो सिम्टम्स हैं कि अगर आपको मोशन सिकनेस के साथ चक्कर आता हो और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती हो और आपको हीट से आराम मिलता हो, तो आप एक बार काकुलस इंडिका के बारे में भी यहाँ विचार कर सकते हैं। और यदि आपको पहले से भी खाने की महक से या खाने वाली जगह से अगर आपको अनवेल फील होता रहा हो, तो आप काकुलस इंडिका के बारे में विचार कर सकते हैं। एक मेडिसिन है एपिकॉक, जो वैसे भी नोसिया और वोमिटिंग के लिए बहुत ही प्रिय मेडिसिन, लोकप्रिय मेडिसिन है। तो इसका जो सिम्टम्स है, इसमें सेलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा और सेलाइवेशन के साथ साथ ये थर्स्टलेस होता है, प्यास की इच्छा एकदम नहीं होती है। दूसरा कि टंग एकदम क्लीन होगा और वोमिटिंग के बाद भी नौसिया में कोई रिलीफ नहीं होगा। ये एपिकॉक के लक्षण है।
बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी कार सिकनेस, मोशन सिकनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसमें पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाते रहता है तो उसको रिलीफ रहता है और हीट से उसको रिलीफ मिलता है। टबेकम की, टबेकम भी मोशन सिकनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें भी हाइपर सलाइवेशन होता है और हाइपर सलाइवेशन के साथ साथ इसमें फ्रेश एयर से, यानी जब एयर लगती है तो उससे रिलीफ मिलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है, क्लोजिंग आई से रिलीफ मिलता है, यानी सफ़र के दौरान वो आंख बंद करके जब बैठा रहता है तो उसको बहुत ही आराम मिलता है। मोशन सिकनेस में बोरेक्स का भी बहुत ही अच्छा रोल है। बोरेक्स उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे अप एंड डाउनवर्ड मोशन हो, यानी जब उतार चढ़ाव वाली जगह हो, जैसे पहाड़ियों में अक्सर होती है, कुछ दूर गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं फिर नीचे की तरफ जाती हैं, तो नीचे की तरफ जब जाती हैं तो वहाँ पे डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको इस तरह की दिक्कत हो तो वहाँ पे आप बोरेक्स का प्रयोग करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये रही बात कुछ मेडिसिन की। और मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।